राम राम, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है कि हम क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। 25 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमजे 4 बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी के लिए। बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी के लिए मेजर पेपर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप यहां से कर लेते हैं तो आपका एग्जाम निश्चित ही बहुत ही अच्छे मार्क्स से कवर हो जाएगा। जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जो कुछ पढ़े हैं और जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उनके लिए ये 25 क्वेश्चंस रामबाण होगा। और साथ ही साथ जो पढ़े हैं उसके लिए तो ठीक है भाई, उसके लिए तो बहुत अच्छा ही होगा, अति उत्तम होगा। जो नहीं पढ़े उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। तो आइए इन 25 क्वेश्चंस में आज जो है कि पहला क्वेश्चंस करते हैं और आप लोगों का प्यार मिलेगा तो इससे ज्यादा और भी आने वाले समय में सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, थ्योरम क्या है। क्वेश्चन कहता है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy बराबर 0 where m and n are functions of x and y is exact in is that del m by del y equals to del n by del x। एक बात आपको बता देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कहता क्या है, पहले तो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग मान के चलेंगे m dx plus n dy बराबर 0 इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग ये मान के चलेंगे और डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स को बराबर दिखाएंगे। ये पहला हमारा काम रहेगा केस नंबर 1 यानी कि नेसेसरी कंडीशन में। और एक बात यहां पर मैं बहुत डिटेल में बहुत ब्रीफ में समझाने के लिए नहीं आया हूं, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना समझा दूंगा कि आप लिख सकोगे एग्जाम में, है ना, लिखने के काबिल बन सकोगे और चीजें आपको रटनी ना पड़े, बस वही इजी करने आया हूं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर पूरा डिटेल ब्रीफ में नहीं बताने जा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ठीक है। तो और सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे, मान लेंगे क्या कि डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स को बराबर मान लेंगे और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को हम लोग एग्जैक्ट दिखाएंगे। यानी कि अगर ये एग्जैक्ट होगा तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई प्रिमिटिव जरूर होगा, मतलब जिसको इंटीग्रेट करके हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, अभी क्या है नेसेसरी कंडीशन में सबसे पहले मान लेंगे वी सपोज दैट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 मान लिए इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इसको मान लिए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं जानते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ना आप लोगों को, एग्जाम के सामने में भी बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो हम कहेंगे भाई एग्जाम के सामने तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट जो बना हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसका उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप वहां से बहुत सारी चीज क्लियर कर सकते हैं अपने जो भी डाउट वगैरह है। लेकिन हम तो कहेंगे भाई कि अभी जो जो इंपॉर्टेंट बता रहे इसी पर फोकस कीजिए। मान लेते हैं कि वे सपोज दैट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने ये मान लिया। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है डेल एम बाई डेल वाई बराबर डेल एन बाई डेल एक्स, ठीक है ना, ये हमको प्रूव करना है। सिंस देखिए सिंस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 ये हमने माना हुआ है। आइए आगे ध्यान दीजिएगा, इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑब्वियस सी बात है हमने इस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन माना है। अगर ये एग्जैक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है इसका कोई ना कोई प्रिमिटिव होगा जरूर, डी यू बराबर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है ना। तो ये बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी आप लिख सकते हो, बट वी नो डेट फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस। लेकिन हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस की मदद से ये जानते हैं डी यू बराबर डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई। ये चीज हम लोग जानते हैं। किसकी मदद से जानते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये जानते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की मदद से। आप कहोगे सर कि कैसे ये चीज हो रहा है, जरा समझिएगा। कोई यू एक फंक्शन है, ये यू जो फंक्शन है एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, ठीक है ना। तो एक दफा जब हम u को पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक उसी प्रकार से u को जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, अब इन दोनों को मिक्स करके हम लोग यहां पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे।
कहने का मतलब इस बात को जरा समझिएगा, u जो है कि x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है, u x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है। तो हम u को डायरेक्ट जो है कि x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, u को हम लोग डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, और u को हम लोग डायरेक्ट जो है कि y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि dy। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी। जरा देखिए हम लोग यहाँ पर वही काम किए हैं, ठीक है ना। और हालांकि ये सब जो चीज है डिटेल में इतना नहीं समझना है, ठीक है ना। एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाएगा, जो मैं लिख दिया हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई यही सब लिखना है, तो बस इतना ही लिखना है। मैं समझाने नहीं आया हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। अगर आपको समझना है तो मेरा प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट इतना बता दे रहा हूँ, इतना बस आपको समझा दे रहा हूँ कि आप एग्जाम में लिख पाओ, बस इतना ही, ठीक है। तो du बराबर डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई। ये कैसे हुआ? बाय डिफरेंशियल कैलकुलस के मदद से, ठीक है ना। 4 बार 5 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2, ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है। तो du बराबर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, तो du का वैल्यू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई लिख दिया। और फिर du का वैल्यू क्या है? ये चीज है पूरा, तो फिर du के जगह पर ये चीज लिख दी। मतलब आप यहाँ पर ऐसा समझो कि du के जगह पर इस पूरे कारनामे को, ये देखिए du है ना एम डी एक्स, यहाँ पर देखो du है ना, तो इस du के जगह पर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई लिखा और ये एज इट इज उतर गया। अब यहाँ से कंपेयर करने से ये मालूमात होता है कि m बराबर डेल यू बाई डेल एक्स और n बराबर क्या हो जाएगा? डेल यू बाई डेल वाई। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखिए, डेल m बाई डेल वाई निकालना चाह रहे हैं, तो डेल बाई डेल वाई लिख लीजिए, डेल बाई डेल वाई लिख लीजिए। और m का वैल्यू क्या है जरा देखिए, m का वैल्यू है आपका, m का वैल्यू है डेल यू बाई डेल एक्स। तो जहां पर m है वहां पर लिखिए डेल यू बाई डेल एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डेल टू यू अपॉन डेल बाई डेल एक्स आएगा, ठीक है। अब जरा देखिए डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे, डेल बाई डेल एक्स लिखिए, n का वैल्यू जरा देखिए क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, n का वैल्यू है डेल यू बाई डेल वाई, तो n का वैल्यू आप यहाँ पर लिख लीजिए डेल यू बाई डेल वाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है ना। अब जरा बात को समझिएगा, डेल एम बाई डेल वाई जो आया हुआ इधर, डेल एम बाई डेल वाई कहाँ गया? हाँ, डेल एम बाई डेल वाई देखिए क्या, डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ठीक है ना। और डेल एन बाई डेल एक्स क्या है? डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई, है ना। तो ये दोनों ही बराबर है, आप देख सकते हैं। हालांकि ये जो है, एक मिनट, हाँ ये जो आपका है डेल टू यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स, ठीक है ना। ये आपका डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू है, ये वाला। और ये डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू है डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई। हालांकि आपको यहाँ पर दिख रहा है डेल एक्स डेल वाई और यहाँ पर दिख रहा है डेल वाई डेल एक्स, तो उसे कोई मैटर नहीं करता है, ऑर्डर चेंज होने से वैल्यू चेंज नहीं होता है। हाँ एक दो केस होता है जहाँ पर चेंज होता है, बट यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केस में ये चेंज नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केस को ही लेके चलेंगे कि ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ये दोनों का दोनों वैल्यू सेम होगा, तो इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होगी। और ये फर्स्ट केस प्रूफ हो गया नेसेसरी कंडीशन। अब सफिशिएंट कंडीशन क्या है? अब यहाँ पर मानेंगे उसका उल्टा, मान लेंगे वी सपोज दैट डेल एम बाई डेल वाई बराबर डेल एन बाई डेल एक्स, इक्वेशन नंबर ए, ठीक है, ये हमने मान लिया। एक मिनट, ठीक, देखिए हमने क्या माना, वी सपोज दैट डेल एम बाई डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स, इक्वेशन नंबर ए, ठीक है ना। तो अब जरा समझिएगा, वी शैल शो दैट, हमें शो करना पड़ेगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 शो करना पड़ेगा, इज एग्जैक्ट, इसे एग्जैक्ट शो करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर ये एग्जैक्ट शो करना पड़ेगा, सपोज कीजिए भाई, सपोज कीजिए ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, जरा समझिए तो, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये ऐसा नहीं, सिर्फ ऐसा अगर बात करें तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जरा समझिएगा, इसका ये तो प्रिमिटिव हो गया। मान के चलिए ऐसा आपको दिया रहे वाई स्क्वायर, वाई को छोड़ा फिर डी एक्स माइनस एक्स को छोड़ा इंटू डी वाई। तो भाई ये किसका जो है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं क्या ये एग्जैक्ट है? तो हाँ भाई ये एग्जैक्ट है, क्योंकि इसका जो प्रिमिटिव होता है ना सर, इसका प्रिमिटिव होता है डी एक्स अपॉन वाई, डी एक्स अपॉन वाई। देखिए ना भाई, y का स्क्वायर किया, y को छोड़ा, dx को डिफरेंशिएट किया, माइनस x को छोड़ा, फिर y को डिफरेंशिएट किया, तो इसका प्रिमिटिव ये है ना। मतलब अगर किसी का प्रिमिटिव मिल जाए तो उसको हम लोग एग्जैक्ट कहते हैं, सिंपली बात है ना। तो इसका एग्जैक्ट मिल रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो ठीक उसी प्रकार से हम कहना चाह रहे हैं कि वी सपोज दैट डेल एम बाई डेल वाई बराबर डेल एन बाई डेल एक्स मान के चलेंगे,
और डेल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, ठीक है ना। इसको जो है कि हमको शो करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को हम एग्जैक्ट शो करेंगे। यानी कि अगर इसको एग्जैक्ट शो करना है तो इसका कोई ना कोई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का कोई ना कोई प्रिमिटिव होना चाहिए। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर डी यू लिख दिया मैंने। और ये डी यू मतलब इस प्रकार के चीज, इस प्रकार के फॉर्म में अगर आ जाए, इस प्रकार के फॉर्म में अगर आ जाए तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि भाई हाँ ये जो है कि एग्जैक्ट है। तो मतलब हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हम लेके चल रहे हैं तो हमको दिखाना पड़ेगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर डी यू। जैसे यहाँ पर हम अगर इसको लेके चलेंगे, लॉजिक समझिए, अगर इसको हम लेके चल रहे हैं तो इसका प्रिमिटिव इसको दिखा दिए, तब तो भाई ये जो है कि एग्जैक्ट हो गया, है ना। आई होप मेरी बातें आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ, इस जो रफ वर्क जो अभी मैंने किया है इसको बढ़िया से घेर के रख देता हूँ इधर, थोड़ा सा गलत अलग ले लेता हूँ, अलग अलग कलर लेने से बेस्ट होगा, ठीक है। ये रफ किया, अब जो है कि आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक ठीक रेड था। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां तक आप लोग क्लियर है। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन में डेल एम बाय डेल वाई और डेल एन बाय डेल एक्स को बराबर मान लीजिए और दिखा दीजिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो है कि आपका एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट दिखाने के लिए इसको डी यू के बराबर दिखाना पड़ेगा। आइए फिर तो देखिए बात को समझिए आगे। लेट मान लीजिए कि एम डी एक्स जो है, एम डी एक्स मतलब एम को आप डी एक्स के रिस्पेक्ट यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक फाइव एक्स वाई के टर्म में कुछ टर्म मिलेगा। क्यों भाई, क्योंकि m जो है ना, m जो है कि आपका x और y दोनों का फंक्शन है कि नहीं। जरा देखिए ना, यहाँ पर हम लिख के रखे हैं ना, m जो है कि दोनों का फंक्शन है, m x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है ना। m x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है। कहाँ आप देख पा रहे हैं, the necessary and sufficient condition that m, देखिए आप ध्यान दीजिए, m and n are function of x and y, है ना। m और n दोनों का दोनों, x और y दोनों का फंक्शन है। इसी वजह से हम यहाँ पर अगर m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, अगर m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाए तो y को कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। तो हालांकि जो फंक्शन आएगा x, y में ही आएगा क्योंकि m जो है कि x और y दोनों का फंक्शन है। Where this integration denotes integration with respect to x, जब ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा तो हम y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, y एज कांस्टेंट, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। अब इस चीज को जरा समझिएगा, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसी m को। तो जब m को डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, सिर्फ m बचेगा। जब m को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, अगर m को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, इंटीग्रेशन सिंबल हट जाएगा और सिर्फ m बच जाएगा। और इधर जो फाई है ना, फिर यहाँ पर एक्स वाई लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर नहीं भी लिखेगा, सिर्फ फाई भी लिखेगा तो सामने वाला समझ जाएगा। तो फाई को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इधर, ठीक है ना। अब जरा बात को समझिए, डेल एन बाई डेल एक्स और डेल एम बाई डेल वाई ये कहां से है भाई, ये हमने मान रखा है। देखिए तो इक्वेशन नंबर ए, ये इक्वेशन नंबर ए डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स मान रखा है ना। और हमको दिखाना है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट है। इसको एग्जैक्ट दिखाने के लिए हमको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर डी यू दिखाना पड़ेगा, यानी कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का कोई प्रिमिटिव दिखाना पड़ेगा। तो हम मान चुके हैं डेल एन बाई डेल एक्स और डेल एम बाई डेल वाई मान चुके हैं। तो डेल बाई डेल वाई और m का वैल्यू क्या है, डेल फाइव बाई डेल एक्स। देखिए m का वैल्यू डेल फाइव बाई डेल एक्स, ये x को y नहीं भी लिखेगा तो कोई मैटर नहीं करता है, तो m का वैल्यू हमने लिख दिया डेल फाइव बाई डेल एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई ये जो y है ना यहाँ पर ले आएंगे, ये x यहाँ पर ले आएंगे, मतलब इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो सिंस ऑर्डर इज चेंजेबल डज नॉट मैटर, ऑर्डर चेंज हो सकता है, ये कोई मैटर नहीं करता। x को इधर कर लेंगे, y को इधर कर लेंगे, ठीक है। तो डेल बाई डेल एक्स डेल फाइव बाई डेल वाई, तो डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू आ चुका है। आइए नेक्स्ट स्टेप में, डेल एन बाई डेल एक्स का जो वैल्यू आया हुआ है वो जरा देखिए, डेल बाई डेल एक्स डेल फाइव बाई डेल वाई, तो डेल बाई डेल एक्स डेल फाइव बाई डेल वाई है। अब इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट। जब एक्स के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करेंगे तो वाई को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो भाई तो डेल बाई डेल एक्स हट जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स हट जाएगा, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो, हाँ आप उतना नहीं समझना, आप ऐसा समझिए कि डेल बाई ये जो dx है ना, डेल एक्स है वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना, ये डेल एक्स है वो इस तरफ आ जाएगा। और हम यहाँ पर डेल बाई डेल एन डेल बाई डेल एक्स ऑफ एन का हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल एक्स हट जाएगा, डेल डेल हट जाएगा, सिर्फ एन बचेगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, ये डेल बाई डेल एक्स भी हट जाएगा, ये वाला भी हट जाएगा, ये वाला भी हट जाएगा,
और ये वाला भी हट जाएगा। हाँ ये वाला भी हट जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ n बचेगा इस तरफ n बचेगा, क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया तो डिफरेंशिएट तो हट जाएगा, इंटीग्रेट किया तो ये डिफरेंशिएट हट जाएगा, डेल फाई बाई डेल वाई बचेगा। और चूंकि x के रिस्पेक्ट में किए है तो y कांस्टेंट ट्रीट होगा, फाई वाई हो जाएगा, है ना। कांस्टेंट आता है ना भाई, जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, मान के चलिए एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस का एक कोई इंटीग्रल कांस्टेंट सी आता है ना, तो वही यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक इंटीग्रल कांस्टेंट ही हम लोग निकाल रहे हैं। इंटीग्रल कांस्टेंट क्या निकाल रहे हैं, तो इंटीग्रल कांस्टेंट है आपका फाई वाई, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, ये डेल बाई डेल एक्स है ना, हमने क्या किसको हटाया, हमने हटाया मतलब इंटीग्रेट किया तो डेल बाई डेल एक्स हट गया, एन बचा, इधर इंटीग्रेट किया तो डेल बाई डेल एक्स हट गया, डेल फाई बाई डेल वाई बचा, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट फाई वाई, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो वाई कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसलिए फाई वाई को ये इंटीग्रल कांस्टेंट आ गया। अब जरा बात को समझिएगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ले लीजिए, देखिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ले लीजिए और इसको डी यू के बराबर प्रूव करना है, ये आप होश में रखिएगा बस। देखिए एम डी एक्स और एन डी एक्स लिख लिया मैंने, है ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई लिख लिया, एम का वैल्यू हमने लिख लिया यहां से, जरा देखिएगा एम का वैल्यू क्या है, डेल फाई बाई डेल एक्स, तो जहां एम है ना, जहां एम है डेल फाई बाई डेल एक्स लिखा और इनटू का डीएक्स लिख दिया, अब प्लस का प्लस और एन का वैल्यू यहां से लिख लिया, ये पूरा एन का वैल्यू लिख लिया मैंने, ठीक है ना। यहाँ देखिए एन का वैल्यू है ना डेल फाई बाई डेल वाई प्लस साइन वाई और इंटू डी वाई कहाँ का, यहाँ का, ठीक है। अब जरा बात को समझिएगा, डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू का डीएक्स हुआ और ये डेल फाई बाई डेल वाई और ये डी वाई जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है ना, डी वाई और इधर फाई वाई इंटू डी वाई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, बताइए क्लियर है। और अभी अभी आपने एक चीज पढ़ा, क्या पढ़ा, अगर कहीं पर डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स रहे और डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई रहे, उसको हम लोग डी फाई लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं जरा समझिएगा, इधर मैं आपको बताना चाहूंगा, बाय डिफरेंशियल कैलकुलस की मदद से हम ये चीज को लिखते हैं। देखिए डी यू बराबर डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, जब कोई यू फंक्शन है ना, यू अगर एक्स का भी फंक्शन है और यू अगर वाई का भी फंक्शन है, यानी कि यू जो है कि दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो उस केस में हम लोग यू को हम लोग डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई लिखते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। तो इसी के मदद से हम लोग यहाँ पर ये चीज को लिख रहे हैं, इसी की मदद से हम लोग इस चीज को यहाँ पर लिख रहे हैं, जरा समझिएगा। देखिए वहां पर डेल यू बाई डेल एक्स था इंटू डी एक्स था और डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई था, इसीलिए डी यू लिखा था वहां पर, है ना। लेकिन यहाँ पर डेल फाई लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर डेल फाई बाई डेल एक्स है इंटू डी एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई, तो यहाँ पर डेल फाई लिखेंगे। और देखिए जरा बात को समझिएगा, ये साइन वाई डी वाई है ना, ये साइन वाई है तो वाई का ही फंक्शन, तो वाई का फंक्शन को हम लोग ऐसा लिख देते हैं, देखिए डी ऑफ जी वाई। आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया, बात को समझिएगा जरा, ठीक है। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं मान लीजिए ऐसा नहीं होगा, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ 2x, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना बाबा, हाँ। क्योंकि देखिए ये 2x कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने पर आएगा ना, तो वही यहाँ पर फाई वाई डी वाई है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, फाई वाई डी वाई। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं, सपोज कीजिए बाबा, है ना, ये आपका हम कह रहे हैं कि वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 2y dy लिखा तो जा ही सकता है, 2y dy लिखा जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर वही कह रहा हूं, जरा समझिएगा यहाँ पर हो क्या रहा है, इस y स्क्वायर को हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ पर लास्ट में x हो रहा है, तो ये dx कैंसिल हो जा रहा है, तो कुल मिला के dx अगर कैंसिल हो जा रहा है तो बच क्या रहा है, बच तो यही रहा ना। तो y स्क्वायर का 2y dy हुआ ना, तो वही यहाँ पर लिख रहा है जैसे कि 5y dy है, जैसे यहाँ पर क्या है 5y dy, ये 5y सॉरी 5 नहीं sin y dy है, sin y dy को क्या लिख रहे हैं, d ऑफ y स्क्वायर, तो d ऑफ gy, तो ये जो है ना y स्क्वायर, ये आपका gy किसी y का ही फंक्शन है, नया फंक्शन हो गया gy, तो यहाँ पर हो गया gy, तो ये 5y dy को हमने d ऑफ gy माने, तो d ऑफ gy बराबर मतलब साइन ऑफ
y इंटू dy बराबर d ऑफ gy हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर d है, यहाँ पर d कॉमन ले लीजिए, तो 5 प्लस g ऑफ y। और यहाँ तक तो आप लोग को आई होप कि आप लोग को हर एक चीज क्लियर हुआ होगा। और ये वाला इरेज कर लेता हूँ। हाँ चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए फटाक से और फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, ठीक है, और लिखते हुए आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। यहां तक हम लोग लेकर के आए हुए हैं एम डी एक्स। देखिए यहां पर क्या लेकर के आए हुए हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, है ना, बराबर डी फाइव प्लस जी वाई। जरा देखिए यहाँ पर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर डी यू। यू बराबर क्या है, फाइव ऑफ एक्स वाई प्लस जी वाई, है ना। यू बराबर इसको मान रहे हैं फाइव ऑफ, ये फाइव जो है ना एक्स और वाई का फंक्शन, इसलिए फाइव ऑफ एक्स वाई प्लस जी वाई। तो ये जो देखिए यू बराबर फाइव ऑफ एक्स वाई प्लस जी वाई। तो यहाँ पर यू किसके बदले लिखे भाई, यू लिखे है इसके बदले फाइव ऑफ जी वाई के बदले, फाइव प्लस जी वाई, फाइव प्लस जी वाई के बदले हमने यू लिखा। तो कुल मिला के आपने देखा कि हमने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का प्रीमिटिव डी यू दिखा दिया। मतलब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का प्रीमिटिव अगर डी यू दिखा दिए है, इसका मतलब ये है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जो जीरो जो था वो एग्जैक्ट हो गया, क्योंकि इसका प्रीमिटिव डी यू के बराबर हो गया। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई डी यू के बराबर हो गया। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर का जीरो इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमने प्रूव कर दिया। और ये अगर आपका आएगा तो कंफर्म रहिए लॉन्ग में आएगा, और ये एकदम ही आ सकता है, ठीक है ना। लॉन्ग में आएगा तो 10 नंबर में भी आ सकता है या 15 नंबर में भी आ सकता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को इसी प्रकार से अगर पीडीएफ वगैरह फॉर्मेट में चाहिए, है ना, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे मंगवा सकते हैं। आप जो है कि इस नंबर पर हमें मिस कॉल दीजिए या फिर कॉल कीजिए 9693967379। व्हाट्सएप पे आप हाई कर दीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना, हमको भी टेंशन नहीं रहेगा। 9693967379। क्या बोला मैंने, 9693967379, ठीक है। इस पर आप जो है कि मिस कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आपके हर एक प्रॉब्लम का, हर एक समस्या का यथासंभव हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों का हर एक सॉल्यूशन दे सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग झारखंड मध्य जोन में इसी प्रकार से प्यार बरसाते रहिए और अपने दोस्तों के बीच पूरे वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप ही लोग को भविष्य में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए तब तक के लिए दिल के गहराई से, जब तक वीडियो नया नहीं आता है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। तो जाते वक्त राम राम।